इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दें कि शिवराज कैबिनेट की बैठक, कई प्रस्ताव मंजूर हो सकते हैं। आपका राशन आपके द्वार योजना के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल चुकी है। जिन जिलों में चुनाव है वहां पर नहीं मिलेगा योजना का लाभ, ये भी जानकारी। 23 लाख से ज्यादा आदिवासी परिवारों को फायदा भी मिलेगा। सस्ती बिजली के लिए 20,000 करोड़ की सब्सिडी, किसानों और गरीबों को अलग अलग सब्सिडी, घरेलू और किसानों को मिलने वाली सब्सिडी देने का फैसला किया गया है। घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगी गृह ज्योति योजना के तहत सब्सिडी, घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगी 5,000 करोड़ की सब्सिडी, किसानों को मिलेगी 15,000 करोड़ की सब्सिडी। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको बता रखे हैं, बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। शिवराज कैबिनेट के हिसाब से कई बड़े फैसले। देश के अंदर मुख्यमंत्री राशन योजना में 80 आदिवासी विकास खंडों में 7,511 गांव के अंदर जो राशन वितरण का कार्यक्रम है, आपका राशन आपके द्वार, इस योजना के तहत प्रारंभ करने का कैबिनेट ने तय किया है। तो अभी आप सुन रहे थे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को, जिन्होंने जो फैसला लिया गया है उसके बारे में जानकारी दी। बड़ी बात यह है क्योंकि देखिए, आपका राशन आपके द्वारा और इसके जरिए आदिवासियों को साधने की कोशिश, क्योंकि 89 विकास खंड जो है आदिवासियों के, उस पर यह लागू। लेकिन इन सब के बीच ये फैसला कि जिन जिलों में चुनाव है वहां पर योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है 23 लाख से अधिक आदिवासी परिवार जिनको मिलेगा लाभ। बिजली के लिए, कोयले के लिए, सबके लिए आम जनता को पूरी ताकत से लगी हुई। किसानों और गरीबों को अलग अलग विषय में, घरेलू उपभोक्ताओं को अलग और कृषि उपभोक्ताओं को अलग, ऐसे किसानों को 15,722 करोड़ की सब्सिडी देने का आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने तय किया है। वासु हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल एक बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। हरी झंडी दे दी गई है योजना के प्रस्ताव को। जिन जिलों में चुनाव है वहां पर नहीं मिलेगा योजना का लाभ। 23 लाख से ज्यादा आदिवासी परिवारों को फायदा मिलेगा। सस्ती बिजली के लिए 20,000 करोड़ की सब्सिडी, किसानों और गरीबों को अलग अलग सब्सिडी, घरेलू और किसानों को मिलने वाली सब्सिडी देने का फैसला किया गया है। महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं शिवराज कैबिनेट की तरफ से। तो प्रस्ताव मंजूर कर लिए गए हैं। आपका राशन आपके द्वार योजना के तहत बड़ा लाभ देने की कोशिश सरकार की तरफ से। राशन पहुंचाया जाएगा, मदद की जाएगी, लाभ पहुंचाया जाएगा। लेकिन बड़ी बात ये कि जहां पर भी उपचुनाव है वहां पर इस योजना का लाभ अभी फिलहाल नहीं मिलेगा। 23 लाख से ज्यादा आदिवासी परिवारों को इसका सीधे तौर पर फायदा। सस्ती बिजली के लिए 20,000 करोड़ की सब्सिडी किसानों और गरीबों को अलग अलग दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिजली बिलों को लेकर एक वर्ग जिसकी ओर से परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा था, क्योंकि उनका कहना था कि बिजली इस तरीके से बढ़ रही है और ऐसे में कब व्यवस्थाएं उनके लिए बने, इसका लेकर इंतजार वो कर रहे थे। लेकिन अब ये फैसला लिया गया है और इसके जरिए उन तमाम लोगों को फायदा होगा। वासु हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए। वासु, किसानों को, आदिवासियों को साधने की पूरी कोशिश, एक बड़ा लाभ देने की कोशिश शिवराज सरकार की तरफ से की गई है। आदिवासियों को तो राहत मिलेगी, लेकिन बड़ी बात यह भी है कि जहां पर उपचुनाव है वहां पर अभी ये योजना लागू नहीं होगी। क्या जानकारी? बिल्कुल प्रिया, देखिए, घर घर राशन वितरण योजना को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही घोषणा कर चुके थे और इसके लिए सरकार ने पूरा ब्लूप्रिंट, पूरा जो खाका है वो तैयार कर लिया था। आज कैबिनेट की बैठक के दौरान इस पूरी योजना को लागू करने के जो डिसीजन है वो हो गया है। कैबिनेट की जो मंजूरी है वो मिल गई है और आदिवासी विकास खंडों में घर घर तक जो राशन वितरण का कार्यक्रम है वो पहुंचाया जाएगा। हालांकि देखिए, जोबट जो विधानसभा सीट है ये आदिवासी बहुल इलाका है। इसके साथ ही खंडवा में भी काफी तादाद में आदिवासी रहते हैं। इसके अलावा गांव और पृथ्वीपुर में भी चुनाव है। तो ये 4 जो सीटें हैं जहां पर अभी इस समय जो आदर्श आचार संहिता है जो चुनाव के समय लगाई जाती है वो लगी हुई है। इसलिए फिलहाल जब तक इलेक्शन और जब तक वोटिंग का समय वहां पर है तब तक जो है इन योजनाओं को वहां पर शुरू नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बाद इन योजनाओं का क्रियान्वयन जो है वो सुचारू रूप से 4 जो विधानसभा वाले क्षेत्र है वहां पर भी शुरू हो जाएगा। तो एक इसको बड़ा फैसला कह सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की 21% जो आबादी है वो आदिवासी है और आदिवासियों को सशक्त करने के लिए, उन्हें मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए
लिए एक ये महत्वपूर्ण योजना आदिवासियों के घर घर तक राशन वितरण के लिए जो पूरी प्रणाली है उसको डेवलप किया गया है। इसके साथ ही बिजली की जो तमाम समस्याओं की खबरें बीते दिनों आ रही थी, महंगे बिजली बिलों को लेकर आम जनता काफी शिकायत कर रही थी और तमाम सारी जो खबरें हैं वो भी चलाई गई, तो उसको लेकर भी अब सरकार ने संज्ञान लिया है। 20,700 करोड़ रुपए की सब्सिडी जो है वो कृषि उपभोक्ताओं को और आम उपभोक्ताओं को सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जाएगी ताकि उचित मूल्य पर जो बिजली है वो मिल सके। हालांकि इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये अपील भी की कि ये थोड़ा सा संकट का समय है, देश में जो कोयला है वो जितनी मात्रा में चाहिए सप्लाई कहीं ना कहीं उसमें बाधित हो रही है, कोयले का संकट जरूर बना हुआ है, तो इसको ध्यान में रखते हुए बिजली को व्यर्थ न करे, बिजली बचाने का जो अपील है वो भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। तो उम्मीद है कि बस एक चीज और यहाँ पर आपसे मैं समझना चाह रही हूँ, क्योंकि जिस तरीके से ये जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, चाहे वो किसानों को लेकर हो, मध्यम वर्गीय परिवार को लेकर हो, आदिवासी को लेकर हो, हालांकि जिन क्षेत्रों में इलेक्शन होना है, उपचुनाव होना है, उन क्षेत्रों में इसे लागू नहीं किया जाएगा, उन जिलों में लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन चुनाव से ऐन पहले इस तरीके के फैसले, क्योंकि जाहिर तौर पर वहां पर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, खासतौर पर अगर जोवट की बात करें तो 95% आबादी है आदिवासियों के। इसके अलावा पृथ्वीपुर की बात करें या फिर रैगांव की बात करें या फिर खंडवा की बात करें तो एक बड़ी संख्या है आदिवासियों की। ऐसे में अगर चुनाव के ऐन पहले इस तरीके का फैसला लिया जाता है, खासतौर पर जब ऐसी योजनाएं लगते जिलों में जहां पर बाई इलेक्शन नहीं होना है वहां पर अगर लागू हो तो कितना फायदा चुनावी तौर पर यह मिल सकता है पार्टी को? बिल्कुल प्रिया, देखिए आज जो कैबिनेट में फैसले हुए हैं उसमें विशेष तौर पर किसानों को ध्यान में रखा गया हुआ है, जो हम कहते हैं कि जो लोअर मिडिल क्लास वर्ग होता है उसको ध्यान में रखा हुआ है, और इसके साथ ही आदिवासियों पर भी खासा फोकस शिवराज सरकार का रहा है। मध्य प्रदेश में 21% आबादी आदिवासियों की है और किसी भी सरकार को बनाने में गिराने में इनका अहम योगदान होता है। अभी भी जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से 2 सीट हम कह सकते हैं कि वहां पर आदिवासी वोट बैंक का अच्छा खासा दबदबा है और निर्णायक ये वोट बैंक साबित हो सकते हैं। तो ये कहना कहीं ना कहीं गलत नहीं होगा कि चुनाव के ऐन पहले ये जो फैसले हुए हैं इसका बीजेपी पॉलिटिकल माइलेज लेने में भी आने वाले चुनावों के दौरान, मतदान के दौरान पूरी कोशिश करेगी। हालांकि आचार संहिता के चलते फिलहाल इन योजनाओं को चुनावी क्षेत्रों में लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी जब चाहे मुख्यमंत्री की सभाएं होंगी या प्रत्याशी जब अपना प्रचार प्रसार करेंगे तो उस दौरान इस बात का उल्लेख, इस बात का जिक्र जरूर किया जाएगा कि किस तरीके से शिवराज सरकार ने एक बड़ा फैसला आदिवासियों के हित में लिया है कि घर घर राशन पहुंचाया जाएगा, सस्ती बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। किसानों के हित में यह फैसला लिया है क्योंकि जोबट से मांग भी उठी थी कि जो पर्याप्त मात्रा में बिजली है वो नहीं मिल रही है, महंगे दामों पर बिजली मिलती है। तो ये जरूर शिवराज सरकार ने चुनावों के मद्देनजर एक मास्टर स्ट्रोक इसको कहना गलत नहीं होगा, और बहरहाल देखना होगा कि जनता इन मुद्दों पे और इन फैसलों पे क्या कुछ रिएक्ट करती है मतदान के समय और परिणाम क्या होते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका वासु तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। किसानों के लिहाज से महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, आदिवासियों के लिहाज से महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। बिजली की दिक्कतें काफी वक्त से शिकायतें आ रही थी, उसको दूर करने की बात भी यहां पर रखी गई है। फैसले के तहत इसे भी देखा जा सकता है क्योंकि सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा था, खुद माना गया था कि हाँ दिक्कतें हो रही हैं बिजली को लेकर, लेकिन जल्दी ही उसे दुरुस्त भी कर लिया जाएगा। तो कैबिनेट मंजूरी में उस पर भी फोकस किया गया है, यानी कि किसानों पर, आदिवासियों पर फोकस सरकार का पूरी तरह से है। बड़ा लाभ देने की कोशिश भी सरकार की तरफ से इस कैबिनेट मीटिंग में कैबिनेट के फैसलों के माध्यम से की गई है। लगातार निर्देश भी कलेक्टरेट्स को दिए जा रहे हैं, अधिकारियों को दिए जा रहे हैं कि इन जगहों पर किसी तरह की दिक्कतें किसानों को, आदिवासियों को ना आए। लेकिन फिलहाल एक महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे थे कि कौन कौन से बड़े फैसले इस कैबिनेट की मीटिंग में लिए गए हैं, लेकिन